अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैम बडी। अब स्टूडेंट्स हम आज जो है वो एक प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स। कि हमारे जो आने वाले सेकेंड ईयर के जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है इसमें हम किस तरह से जो है वो अच्छे ग्रेड्स जो है ना वो अपने सिक्योर कर सकते हैं। अब बेटा जी इस हवाले से आज हम जो अपना लेक्चर नंबर 1 है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। बेटा लेक्चर नंबर 1 जो है ये इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ MCQs। इम्पोर्टेंस ऑफ MCQs कि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं पेपर में उनकी वेटेज के हवाले से क्या इम्पोर्टेंस है। अब बेटा जी अगर हम अपने पेपर के अंदर उसको 3 पोर्शन के अंदर बेसिक डिवाइड किया जाता है। सबसे जो पहला पोर्शन आता है दैट इज़ अबाउट MCQs कि हमारा जो भी पेपर होगा केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का उसमें सबसे जो पहला पोर्शन है आपका वो MCQs के हवाले से आपसे पूछा जाएगा। अब सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। 2 नंबर के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और थर्ड में बेटा जी हमारे पास जो पेपर का लास्ट पोर्शन है दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस या एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको चीज़ों को जो है ना वो एक्सप्लेन करना होता है। अब बेटा ये जो मैंने आपके पास एक अप्रोच लिखी है तो आप ये चीज़ याद रखें कि आपने जो पेपर की तैयारी करनी है वो इसी तरतीब से करनी है कि सबसे पहले जो है हम अपने MCQs को प्रिपेयर करेंगे, देन शॉर्ट क्वेश्चंस को, और लास्ट के ऊपर जो है वो ये आप ऐसे समझ लेंगे हमारी आज के लेक्चर के अंदर जो पहली टिप है वो यही है कि सबसे पहले हमने जो अपने MCQs है उसको तैयारी करनी है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की, और लास्ट में जाके आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे एक बेसिक मिस्टेक करते हैं कि वो सबसे पहले अपने शॉर्ट MCQs की बजाय लॉन्ग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं जो एक बेसिकली जो है रॉन्ग अप्रोच काउंट होती है। अब बेटा MCQs को सबसे पहले क्यों करना ज़रूरी है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अब बेटा पेपर के अंदर जो MCQs की हमारी वेटेज आती है ना दैट इज़ 17 मार्क्स कि पेपर के अंदर जो वो 17 मार्क्स आपके जो है ना वो MCQs से आप सिक्योर करेंगे। अब बेटा इन MCQs के ये जो 17 मार्क्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है इसको हम समझने के लिए ना एक छोटा सा आपको मैं इसका एक मेथड बताता हूँ। अब बेटा देखें फ़र्ज़ किया पेपर के अंदर एक पोर्शन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब इसी को हम अपना जो आज का टॉपिक है ना MCQs उसके साथ अगर कंपेयर करें दूसरी तरफ हम MCQs रख लेते हैं। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर जो है ना वो टोटल हमारे लिए 24 मार्क्स जो है ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और MCQs जो हमें प्रोवाइड करते हैं दैट आर 17 मार्क्स। अब बेटा जी ये जो हमारे पास 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन से हमें मिल रहे हैं ये बेसिकली जो है ना वो 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर के 6 पार्ट होंगे जिसमें से हमारे पास 24 मार्क्स आएंगे। लेकिन बेटा ये जो 24 मार्क्स हैं ये कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो 24 मार्क्स जो है ना वो पूरे सिक्योर कर पाते हैं। अगर हम बात करें एवरेज की, ज़्यादातर जो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट्स निकल के आते हैं वो इन 24 में से अराउंड जो है ना वो हमारे पास 20 से 18 मार्क्स तक सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो मिस्टेक्स निकल आती हैं आपकी, उसके अंदर प्रेजेंटेशन भी काउंट होती है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें ये जो 24 मार्क्स हैं ये सिक्योर करना जो है ना मुश्किल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कोशिश कर सकते हैं वो 22 मार्क्स जो है ना आमतौर पे, लेकिन एवरेज जो हमारी रेंज आती है वो ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो 20 से लेकर 18 नंबर तक स्कोर कर पाते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें बेटा जी MCQs की तो MCQs भी हमें 17 मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम अपने एवरेज के साथ इसको कंपेयर करके देखें ना लॉन्ग क्वेश्चन में जो एवरेज बच्चे स्कोर करते हैं तो अराउंड उसी के इक्वल जो है ना MCQs। अब इसमें हमें एडवांटेज क्या निकल के आता है, सबसे पहला एडवांटेज बेटा ये है कि जो हमारे पास MCQs है ना इसको प्रिपेयर करने के लिए लेस टाइम रिक्वायर्ड है। मींस अगर हम बात करें इन लॉन्ग क्वेश्चंस की 6 के 6 पार्ट अगर हमने अटैम्प्ट करने हैं तो हमें पूरी बुक की या हमें जो है ना हाफ बुक के चैप्टर्स की एक एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, फिर जाके हम इस काबिल होंगे कि हम इस लेवल को टच करें। लेकिन ये जो हमारे पास MCQs हैं अगर हम सारे बुक के MCQs की बात करें बोर्ड के पेपर के हवाले से
तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जो चैप्टर्स के लास्ट वाले MCQs हैं और जो हमारे पास्ट पेपर्स के MCQs हैं उन्हीं को प्रिपेयर कर लें, तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो इसमें से अपने 100% मार्क्स MCQs में से स्कोर कर लेंगे। अब बेटा जी इसको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 1 दिन या 2 दिन रिक्वायर्ड होंगे आपको पर सब्जेक्ट। क्या आप एक दिन में अपनी जो चैप्टर्स के लास्ट वाले MCQs हैं और दैन जो है पास्ट पेपर्स वाले MCQs उनको कर लें, तो थोड़े से वक्त के अंदर एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, उसकी निस्बत जो MCQs हैं वो थोड़े वक्त के अंदर प्रिपेयर हो सकते हैं। सेकंड बेटा जी जो चीज़ है, इसके अंदर किसी तरह की आपकी जो है ना वो राइटिंग या प्रेजेंटेशन का जो है वो फैक्टर काउंट नहीं होता, क्योंकि सिंपल आपने इसके अंदर जो है वो बबल्स फिल करने हैं, ठीक है, वो इजीली सभी बच्चे कर लेंगे। तो इसके अंदर किसी भी तरह की जो नंबर्स की कटिंग नहीं हो सकती, मतलब पेट मार्क्स हैं। तो इसीलिए बेटा ये जो हमारे पास बच्चे अक्सर गलती करते हैं ना कि वो MCQs को प्रिपेयर करके नहीं जाते। मीन्स उनका माइंड ये होता है कि हाँ हम इधर उधर से देख के कर लेंगे। अब एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो यही माइंड बना के आए होते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हम पेपर के आखिर पे वो एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं बच्चे कि फ़लाँ ने मेरे इतने गलत करवा दिए, फ़लाँ ने ये कर दिया। लेकिन इसलिए मैं आपको जो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर था ना इम्पोर्टेंस ऑफ MCQs के हवाले से, वो बेटा आपको मैं यही गाइड करने की कोशिश करनी है कि आप अपनी प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहले नंबर के ऊपर आप MCQs को प्रिपेयर करें, ठीक है। अब MCQs को कैसे प्रिपेयर करना है इसके हवाले से भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि MCQs को हम किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे या MCQs की तैयारी के हवाले से क्या बेसिक टिप्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से दैन हम शॉर्ट और लॉन्ग की तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।